आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और बाद में मत कहना कि हमने ये एमसीक्यूज छोड़ दिया था और ये हमारे एग्ज़ाम में आ गया। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करती हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का या ये जो डेफिनेशन है ह्यूमन डेवलपमेंट की वो किसने दी है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, डॉक्टर महबूब उल हक। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ह्यूमंस का क्या है, हक है। ठीक है, ह्यूमंस का हक है, फिर आप इसके नाम में कंफ्यूज नहीं होगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज़ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट क्या है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वालिटेटिव चेंज, ऑप्शन ए। और क्वांटिटेटिव चेंज कहाँ पे होता है वो जल्दी से कमेंट करके बताओ। येस यू आर राइट, क्वांटिटेटिव चेंज होता है ग्रोथ में। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच ईयर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज इंट्रोड्यूस, यानी कि कौन से साल में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो लाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1990। उसके बाद में आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, what was the India's rank in human development index as per human development report 2020, यानी कि 2020 के अंदर इंडिया की क्या रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो हमें बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 129। तो यहाँ पे हमें क्या है 132 का ऑप्शन नहीं दे रखा है और 132 के नियर क्या है 129 ही है, तो हम यही ऑप्शन मार्क करेंगे। अगर ऐसा आपके साथ एग्ज़ाम में भी होता है कि जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो आपको नहीं दे रखा तो आप क्या है उसके आसपास वाला भी मार्क कर सकते हो, आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। सो नेक्स्ट वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स क्वांटिटीज चेंज, यानी कि इनमें से किस में क्वांटिटी में चेंज आता है क्वालिटी में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रोथ, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा पिलर नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो हमें बताना है। तो टोटल कितने पिलर्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, कमेंट करके बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द स्कोर अ कंट्री इज़ रैंक्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर किसी कंट्री की रैंक आती है तो उनमें से क्या स्कोर होगा उस कंट्री का, ये हमें इन ऑप्शंस में से बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.1, क्योंकि बाकी ऑप्शन में तो कोई भी स्कोर नहीं बता रखा है HDI का। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा HDI की रैंक किस कंट्री में है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इंडेक्स मेजर्स द शॉर्टफॉल इन द ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर जो कमियाँ होती है वो कौन सा इंडेक्स मेज़र करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दिस मेजर्स द डैश इन ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से ही रिलेटेड है, उसी से ही जुड़ा हुआ है। तो हमें ये बताना है कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या मेज़र करता है। अभी अभी हमने क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ा कि क्या मेज़र करता है, कमेंट करके बता दो। बिल्कुल सही, ये मेज़र करता है शॉर्ट फॉल्स, यानी कि कमियाँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच ईयर इंडियाज रैंक्ड 126 इन HDI एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार देखें तो इंडिया की जो 126 रैंक थी वो किस साल आई थी वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2006। आप इसको क्या है ऐसे याद रख सकते हो, देखो 2006 के पीछे भी 6 है और 126 के पीछे भी 6 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडियाज़ नेबरिंग कंट्री विच हैव हायर रैंक इन HDI देन इंडिया, यानी कि इंडिया का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसका इंडिया से ज़्यादा रैंक है HDI में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका।
और श्रीलंका की कौन सी रैंक है HDI के अंदर, वो जल्दी से कमेंट करके बता दो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द स्कोर ऑफ हाई डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि HDI के अंदर जो हाई है उसका क्या स्कोर होता है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी अबव 0.7। वैसे तो देखो 0.7 से लेके 0.8 के बीच में होता है, लेकिन वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो यही ऑप्शन यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 14 है द पिलर ह्यूमन डेवलपमेंट दैट स्ट्रेस ऑन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फर्दर जनरेशन इज़, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर ऐसा कौन सा पिलर है जो कि क्या है, जोर देता है अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर जो आगे वाली जनरेशन के लिए भी हो। तो ये आई एम श्योर सभी को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सस्टेनेबिलिटी, जिसका मतलब होता है कि आज जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही है वो कल को आगे आने वाली जनरेशन को भी मिले। और याद रहे कि यहाँ पे रिसोर्सेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है। कई बच्चे क्या है, सस्टेनेबिलिटी का नाम आते ही रिसोर्सेज के बारे में सोचने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है देयर आर डैश पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कितने पिलर्स हैं, जो कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन नंबर 16 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि इनमें से कौन सी अप्रोच नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट की, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 17 है द कंट्री स्कोरिंग अबव 0.8 इन HDI कम अंडर, यानी कि ऐसी कंट्रीज जो क्या है 0.8 स्कोर करती हैं वो किस कैटेगरी के अंडर आती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेरी हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ दिस इज़ नॉट मेजर्ड फॉर HDI, यानी कि इनमें से क्या मेज़र नहीं किया जाता ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टेक्नोलॉजी। तो यहीं पर इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs खत्म होते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। और हाँ, बाकी चैप्टर्स की वीडियोज़ नहीं देखी है तो जाओ उन्हें भी जाके जल्दी देख लेना। अगर आप लोग स्ट्रैटेजी के बारे में जानना चाहते हो कि किस तरीके से आप लोग पूरे नंबर ला सकते हो ज्योग्राफी में, तो वो वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके उसे चेकआउट ज़रूर कर लेना।